मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश 30 नवंबर तक कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य पूरा कर लेगा। उन्हें उम्मीद है कि वैक्सीन की दूसरी डोज 100% लगने के बाद प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले ना रहेंगे। प्रदेश के लोगों और कोरोना वॉरियर्स की मेहनत का ही नतीजा है कि पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद कोविड वैक्सीन की पहली 100% डोज लगाने में हिमाचल प्रदेश भर में अव्वल रहा। इस सहयोग के लिए प्रदेश की जनता और कोरोना वॉरियर्स का आभारी हूं। वैसे तो ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट में हिमाचल प्रदेश में हमने अच्छा काम किया है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो सेकंड फेज की जो वेव थी वो बहुत घातक थी, खतरनाक थी और उसमें संक्रमण बहुत तेज था और बहुत जल्दी लोग जो है वो संक्रमित हो करके वेंटिलेटर पर जाना, ऑक्सीजन पर जाना, ये स्थिति थी। लेकिन हिमाचल ने उस दौर में भी कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला हो। जिसको बेड की ज़रूरत थी बेड मिला, जिसको ज़रूरत ऑक्सीजन की थी ऑक्सीजन मिली और जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी उसको वेंटिलेटर मिला। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में हमने बहुत बेहतर ढंग से करने की कोशिश की। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन के लिए हमने प्लान किया। हालांकि हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन प्रदेश है, बहुत रास्ते कठिन है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां अभी तक कनेक्टिविटी नहीं है, ट्राइबल का इलाका है। तो उसके लिए हमने अलग अलग तरीके से प्लान किया। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल शुरू के दौर में जो थी वो थी लोगों के बीच में अवेयरनेस, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी फैलाई गई थी कि अगर वैक्सीन लगाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट ये होगा वो होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके साथ बातचीत की, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने सबको जोड़ करके और उस अभियान में लगाया और शुरुआत की। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने हिमाचल प्रदेश में जहां डोडरा क्वार जैसा इलाका, जहां कई घंटे पैदल चल करके पहुंचना होता है 100% वैक्सीनेशन की, जहां हमारा बड़ा बंगाल है वहाँ हेलीकॉप्टर से हमने वैक्सीन पहुंचाई। अगर पैदल जाना हो तो 6 दिन एक तरफ लगते हैं जाने के लिए, तो वहाँ पर वैक्सीन पहुंचाई। 100% वैक्सीन वहाँ पर भी की, उन लोगों की। वैसे तो ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट में हिमाचल प्रदेश में हमने अच्छा काम किया है और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जो सेकंड फेज की जो वेव